हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन न्यू स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को कल मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। आज अपन नए ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाऊंगी। ओके, चलो अपन आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टार्ट करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें मैट्रिक्स भरा होता है बीच में, एंड आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है इसमें। आज अब अपन पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले अपन माइटोकॉन्ड्रिया की खोज देखते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो कौन से वैज्ञानिक ने की? अल्टमान एंड फ्लेमिंग। अल्टमान एवं फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। बट सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था? कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक ने। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है वो सी बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको सबसे पहले देखा किसने? कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक ने। फिर उसका नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। और इसकी खोज किसने की? अल्टमान एंड फ्लेमिंग ने। तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले ने किसी ने देखा, किसी ने उसकी खोज की और किसी ने उसका नाम रखा। अब इसके कार्य क्या है अपन ये देख लेते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या क्या है। पहला इसका कार्य है कोशिका पहला इसका कार्य है कोशिकीय श्वसन। अब जो ये कोशिकीय श्वसन होता है ये क्या होता है, किस टाइप का होता है, मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। सबसे पहले अपन लेते हैं C6H12O6 ग्लूकोज। जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और 36 एटीपी ऊर्जा, 36 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोशिकीय श्वसन। इसमें जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। जो एक एटीपी बराबर कितना होता है? एक एटीपी के अणु में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। जो किलो कैलोरी ऊर्जा होती है ये इसकी नापने की इकाई होती है। तो एक एटीपी के अणु में 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका दूसरा कार्य है कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। कैसे होता है
इसी प्रोसेस होता है कि जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसमें ऑक्सीजन क्रिया करके भोजन का ऑक्सीकरण करता है और एनर्जी देता है। कितनी? 36 ATP एनर्जी उत्पन्न करता है। ये जो प्रोसेस होती है ये एक चक्र के रूप में होती है। ये जो ATP की जो प्रोसेस होती है वो एक चक्र के रूप में होती है और इसी चक्र को क्या कहा जाता है? क्रेब्स चक्र। तो एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन यहीं से आता है कि क्रेब्स चक्र की प्रोसेस किस ऑर्गन के अंदर होती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अपन कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो होता है कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसे अपन ने अभी देखा कि एक 36 ATP ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनती है, तो इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है। इसे कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है। कोशिका कहा जाता है। इसके पास स्वयं का DNA पाया जाता है। इसके पास स्वयं का DNA पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त अंग। अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे सबसे पहले मानव की लीवर सेल में खोजा गया था। इसे सबसे पहले मानव की लीवर या यकृत सेल में खोजा गया था। ओके फ्रेंड्स, बस इतना ही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है। इसके बाद अपन अगला ऑर्गन देखते हैं, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी जो होता है इसकी खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी 1857 में, और ये प्रोटीन और ऊर्जा का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी की जो खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी? आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी, क्योंकि इसके नाम के आगे गोल्जी शब्द जुड़ गया है, जिससे आपको इसको याद रखने में आसानी रहेगी। तो गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1857 में की थी। और ये जो होता है वो हमारे शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा को एक स्थान से, प्रोटीन वो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का, से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये इस अपशिष्ट पदार्थों को गोल्जी बॉडी क्या करता है? लाइसोसोम में इकट्ठा कर देता है। लाइसोसोम में इकट्ठा कर देता है। ये जो होता है वो हमारे शरीर में यातायात प्रबंधक के रूप में इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन और ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। प्रबंधक भी कहा जाता है। और ये प्रोटीन को, जो प्रोटीन के होती है उसे बांधने का काम करता है। ये प्रोटीन को बांधने का काम करता है।
ये प्रोटीन को बांधने का काम करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की माँ। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की माँ कहा जाता है, क्योंकि माँ और इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज अपन ने 2 ऑर्गन के बारे में समझा है। इसके आगे का मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। आप प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप मुझे बताइए।